हम्म, महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है कि सरदार पटेल को जेल में डाल दिया है, और क्यों डाला, कि दांडी यात्रा पूरी न हो। दांडी एक जगह का नाम है, वहां पर रात से लेकर दांडी तक उन्हें जाना था। और महात्मा गांधी रात आते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझाइश करते हैं, और वो यात्रा की तारीख को परिवर्तित करते हैं। यात्रा की तारीख को 12 मार्च किया जाता है। 5 दिन वो अपनी कार्यक्रम को निर्धारण करने के लिए लेते हैं, क्योंकि 7 मार्च से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। 12 मार्च महात्मा गांधी निर्धारित करते हैं, और महात्मा गांधी लोगों के साथ में उस यात्रा को शुरू करने के लिए अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं। जाहिर क्यों करते हैं, कि उससे पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। वो कि तब तो मैं जेल में आ गया, अब ये काम तुम्हें करना है, क्योंकि एक व्यक्ति ने काम छोड़ दिया तो दूसरा व्यक्ति उसको करेगा। होता यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जेल चले जाने के बाद में महात्मा गांधी इस यात्रा को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जैसे ही यात्रा को शुरू करने के लिए होते हैं, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमारे एक नेता को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और अब वही यात्रा महात्मा गांधी कर रहे हैं। लोगों में अधिक उत्साह होता है, और लोगों के उत्साह के साथ में वहाँ के आसपास के गांवों के लोग भी महात्मा गांधी से जुड़ते जाते हैं। आसपास के राजा और महाराजा, 2 राजाओं के भी नाम आए, जैसे दरबार गोपाल दास थे, रविशंकर महाराज थे, वो लोग भी महात्मा गांधी से आके मिलते हैं। जब ये लोग महात्मा गांधी से आके मिलते हैं, और तो महात्मा गांधी उन्हें देख कर बड़ा खुश होते हैं, और लोगों को कहते हैं कि इतने बड़े राजा भी जब अपने देश को आजाद कराने के लिए तत्पर हैं, तो तुम्हें भी इस कार्यक्रम के अंदर, इस यात्रा के अंदर उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। और महात्मा गांधी कहते हैं, कनकपुरा और देवण 2 छोटे गांवों के नाम आए हैं, जिन गांव के लोगों को महात्मा गांधी उदाहरण देते हैं कि इतने बड़े राजा भी जब देश को आजाद कराने में तत्पर हैं, तो तुम्हें भी इसमें सहयोग देना चाहिए। ये लोग भी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ चुके। महात्मा गांधी दांडी यात्रा को शुरू करते हैं, और जैसे ही यात्रा को शुरू करते हैं रात से, होता यह है कि जैसे ही जिन जिन गांवों से ये यात्रा निकलती जाती है, हर गांव के कुछ न कुछ लोग उनके साथ में इकट्ठे होते जाते हैं। महात्मा गांधी ने सोचा था कि 1000-2000 लोग साथ में चलेंगे, लेकिन होता ये है कि हजारों लोग उस यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं, और अंग्रेज लोग डर जाते हैं। क्यों, कि इतने लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जहाँ पर 20,000 लोग हो, तो 20,000 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कम से कम 20,000 ही पुलिस चाहिए, और अंग्रेज लोग उस यात्रा को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाते। और इस चीज से लोग उत्साहित होकर महात्मा गांधी के साथ में ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाते हैं, और लोगों को ये कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यदि गिरफ्तार किया है, तो ऐसा नहीं कि हम डर जाएंगे, हम फिर भी इस यात्रा को पूरा करेंगे। धीरे धीरे ये यात्रा आगे चलती है, और एक कनकपुरा गांव का नाम आता है, जहाँ पर एक नदी आती है मुहाने पर। वहां की ये घटना है, पूरे दिए जल उठे, कि जब ये लोग वहां पर चले जाते हैं, तो बीच में बहुत कुछ वृत्तांत भी आते हैं कि महात्मा गांधी थक जाते हैं, तो महात्मा गांधी को कहते हैं कि हम आपके लिए गाड़ी, बैलगाड़ी कंधों पे उठा कर ले चले। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं जो परेशान हुआ हूँ, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं सभी परेशान हैं। क्या सभी लोगों को गाड़ी में बैठा सकते हैं? नहीं। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन की एक धर्म यात्रा है। ऐसा कहते हैं कि कोई धार्मिक यात्रा पूरी करनी होती है, तो लोगों को किसी दूसरे संसाधनों का कम प्रयोग करना चाहिए, शारीरिक रूप से पूरी करनी चाहिए। और लोग बहुत बहुत अधिक उत्साहित होते हैं, और जब इस धर्म यात्रा को उससे जोड़ा जाता है, और लोग उनके साथ में इकट्ठे होते होते जाते हैं। नदी के इस मुहाने पर जब लोग पहुंच जाते हैं सभी, तो नदी के उस तरफ उन्हें जाना होता है। उधर एक कनकपुरा गांव है, वहां के लोग महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए दिए लेके खड़े होते हैं। वो इसलिए खड़े होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें आजाद कराने के लिए, हमारे लिए सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके परेशान होकर आ रहा है। 1 मिनट बेटा। आ रहा है। फिर वहां पर एक व्यक्ति उन्हें सलाह देता है कि आप इस नदी को दिन को पार न करके रात्रि को करो, जिससे कीचड़ और दलदल में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। सभी लोग एक तरह से सहयोग करने लगते हैं उनका, किसी भी तरह से, जिस तरह से भी
हो सकता है और वे उस यात्रा को, उस नदी को रात्रि के समय पार करते हैं, जिससे दलदल की स्थिति नहीं रहती, पानी का मुहाना अच्छा रहता है, लोग भी गंदे नहीं होते और सुरक्षित पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात में पानी का बहाव हल्का रहता है, दिन को पानी का बहाव तेज होता है। एक ये भी बात होती है। नदी के उस तरफ के जो लोग थे, वो उन लोगों के स्वागत के लिए अंधेरे के अंदर दिए जलाकर उन्हें रास्ता बताने के लिए खड़े थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। उन लोगों ने उनका स्वागत किया अपने यहाँ पर और वे लोग भी उनके साथ में उनकी यात्रा में सम्मिलित हो गए। तो दिए जल उठे जो है वो कनकपुरा गांव के लोगों की खुशी का प्रतीक था। हमारे देशवासियों के लिए खुशी का प्रतीक था, जो उन लोगों का स्वागत कर रहे थे, जो देश को आजाद कराने के लिए दांडी यात्रा को पूरा करने के लिए आ रहे थे। ऐसे हजारों लोग थे। और यहाँ पर अंतिम में जब नदी को पार कर लिया जाता है, तो ये पाठ खत्म हो जाता है। लोगों को सिर्फ उत्साहित करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए महात्मा गांधी ने ये यात्रा की और यात्रा को पूरा करते-करते अंत में महात्मा गांधी ने दांडी जाकर नमक बनाया और इस आंदोलन को पूरा किया। दांडी यात्रा के बाद में देश में आजादी की अलग ज्यादा जगने लगी। लोग जागृत होने लगे कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। तो पाठ में यही है। प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न में टिक कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 7, नहीं प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 7। ये 4 जो प्रश्न हैं, वो सारे के सारे चारों प्रश्न बड़ी संख्या वाले हैं, बड़े शब्दों वाले हैं। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। ये वक्तव्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को कहे जब सरदार पटेल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी उन्हें उस वक्तव्य से ये कहना चाहते हैं कि मैं तो अब जेल चला गया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे 3 महीने की सजा दी गई है, लेकिन आप उन्मुक्त हो, आप फ्री हैं, इसलिए आपको अब ये यात्रा पूरी करनी है। तो एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी यात्रा की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंप दी। उक्त घटना के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को यह बात कही कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह कथन किसके लिए, किस संदर्भ में कहा? आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखे, यह कथन महात्मा गांधी ने लोगों को कहा जब महात्मा गांधी की यात्रा में आसपास के राजा और दरबारी लोग भी सम्मिलित होने लगे। जब वे महात्मा गांधी के पास आए और उनके पास में बैठे थे, तो महात्मा गांधी ने उन्हें देखकर कहा कि जब इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, तो आप लोगों को भी अपने जीवन में कुछ त्याग करना चाहिए। इसी त्याग से हम कुछ सीख सकते हैं। तो ये वक्तव्य दरबारों का राजा दरबारों का उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी ने लोगों को जागृत करने के लिए कहा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी तालमेल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या किया? लोगों को जागृत किया। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पटेल को गिरफ्तार किया गया, यात्रा एक तरह से खत्म होने की स्थिति में थी। लेकिन महात्मा गांधी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों ने आपसी सूझबूझ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जिम्मेदारी लोग महात्मा गांधी को दी और महात्मा गांधी ने कहा कि सरदार पटेल ने मुझे कहा है कि अब मैं यात्रा मैं पूरी करूँ। तो आपसी सोच, आपसी समझ और लोगों को उत्साहित करके, लोगों को जागृत करके, स्थान को परिवर्तित करके, दिन को परिवर्तित करके, लोगों को उत्साहित करके उन्होंने एक असंभव कार्य को भी संभव दिखाया। जिस तरह से महात्मा गांधी ने असंभव दांडी यात्रा को भी संभव करके दिखाया। तो कठिन परिस्थिति में हम किसी भी कठिन कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं यदि हम आपसी सूझबूझ से काम लें। हम यदि अच्छी तरह से सोच समझ के किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से नंबर मिलेंगे, और यदि हम ऐसे ही किसी का उत्तर लिख देंगे, तो हमें अच्छे नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है
कि हम किसी काम को करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको अपनी माताओं की गलती सुधारनी है और आप ध्यान दोगे तो सुधार लोगे। आपको लगता है नहीं सुधारना तो नहीं सुधार पाओगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या 7, ये धर्म यात्रा है चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? उक्त कथन के द्वारा गांधी जी के दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प रूपी चारित्रिक गुण का पता चलता है कि मुझे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मैं इस यात्रा के अंदर किसी भी साधन संसाधन का प्रयोग नहीं करूँगा, ना लोगों की सहायता लूँगा। मुझे पैदल चलना है, कितना भी परेशानी हो, कितना भी कीचड़ आए, कितना भी पानी आए, कितनी भी रात हो जाए, कितने भी दिन हो जाए और कितनी भी थकान हो जाए। इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्रता की यात्रा को धर्म यात्रा से जोड़ करके अपनी संकल्प सिद्धि को प्रदर्शित किया। अपने दृढ़ निश्चय को किसके ऊपर समर्पित किया? भारत के ऊपर, भारत की आजादी के ऊपर। बाकी सारे प्रश्न सरल है और कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।